वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। चलें जी, अब इसका देखते हैं जी। जो इसका 1 नंबर टर्मिनल है, यानी 1 नंबर टर्मिनल जो है वो इसके लाइन के लिए, जिसे फेज़ भी कहा जाता है। तो फेज़ के आगे हम लगाते हैं फ्यूज़। ये फ्यूज़ का आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा। फ्यूज़ लगाने के बाद आगे कह लें स्विच शो कराया गया है। स्विच के ज़रिए मेन सप्लाई को कह लें कट ऑफ करना है या ऑन करना है, वो आपके हाथ में है। तो बहरकैफ इसके ज़रिए फिर आगे ये कुछ सेफ्टीज़ दी गई हैं। W फॉर वाटर लेवल का, कहीं बॉयलर के साथ अगर लगाना है वाटर लेवल की सेफ्टी है। और इसी तरह R फॉर थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट की है। तो थर्मोस्टेट के बाद ये हम इसको 1 पे फेज़ अप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये लिमिट स्विचेस कह लें या सेफ्टीज़ कह लें। इसके बाद हम इसको सप्लाई देते हैं। इसी तरह जो इसका जो 2 नंबर टर्मिनल है वो ये देखें, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल हम इसको भी स्विच के ज़रिए 2 नंबर टर्मिनल पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये क्या बना? 1 नंबर टर्मिनल जस्ट फॉर फेज लाइन एंड 2 नंबर टर्मिनल जस्ट फॉर न्यूट्रल, जो इनपुट सप्लाई है इसकी। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे आप देख रहे होंगे 8 नंबर टर्मिनल। 8 नंबर टर्मिनल, अच्छा, ये बहुत अहम है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत से वो लोग जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, हीटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं और वो ये जो बर्नर कंट्रोल है इसके इंस्टॉल करते हैं, तो आई थिंक मोस्टली मोर देन 95 लोगों को ये पता ही नहीं फंक्शन है क्या। तो बेसिकली ये होता क्या है, 8 नंबर टर्मिनल पे फेज आता है, निकलता है, और दूसरी तरफ क्या है, न्यूट्रल। तो ये बेसिकली हीटिंग सिस्टम में हीटर्स के लिए होता है। तो ये किसी भी ऑयल टैंक में कह लें कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर को पहले मेंटेन किया जाता है। जो ही वो मेंटेन हो जाता है उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा 8 से 3 के दरमियान ये स्विच है जिसे OH लिखा हुआ है। इसे ऑयल प्री हीटर भी कहा जाता है। ऑयल प्री हीटर का ये स्विच है, इन शॉर्ट वर्ड थर्मोस्टेट है। जो ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर पूरा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि साथ ही ये स्विच आपस ऑन हो जाता है थर्मोस्टेट का। तो ये करंट 8 से 3 में पास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हम इसको 1 और 2 पे सप्लाई दे देते हैं 220 वोल्ट, तो जो 8 नंबर से फेज का सिग्नल बाहर निकलता है वो जो ऑयल प्री हीटर को जाता है। जब तक आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर पूरा नहीं होता तो उस वक्त तक ये स्विच ऑन नहीं होगा, थर्मोस्टेट इसको ऑन नहीं करेगी। तो जो ही जब तक ये ऑन नहीं होगा तो सिस्टम आगे रन नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है। और जो ही हम इसको रन कर देते हैं और आगे ये मूव कर जाता है, तो जो ही ये देखें आपको FR फॉर फ्लेम रिले, इसके अंदर जो रिले है जो फ्लेम को सेंस करके ऑन हो जाती है, वो फिर अपने ही कनेक्शन से इसको डायरेक्ट कर देती है। यानी उसके बाद इस थर्मोस्टेट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो बहरकैफ मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको वो यानी कह लें कि 8 से 3 टर्मिनल के दरमियान जंपर लगा देते हैं, जंपर डाल देते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन मैंने ये चाहा कि आपको पता हो कि ये फंक्शन काम कैसे करता है ताकि आप इससे बेहतर काम ले सकें। तो उसके बाद क्या है कि ये 3 नंबर टर्मिनल से, ये आप कह लें कि ये 3 नंबर टर्मिनल है, ये है ब्लोअर का, जिसे FD फैन भी कहा जाता है, ब्लोअर मोटर भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो जाता है ब्लोअर मोटर की तरफ, और जो उसका दूसरा एंड है होगा वो आएगा न्यूट्रल की तरफ। ये देखो, ये देखने न्यूट्रल ये कहाँ से आ रही है, 2 नंबर से। ये सारी आगे न्यूट्रल कॉमन कर दी गई है। ओके, तो इसी तरह आगे हम देखते हैं कि जो इसका 6 नंबर टर्मिनल है, 6 नंबर टर्मिनल वो किस चीज़ का है, वो है इग्निशन ट्रांसफार्मर का, जो कि कह लें ट्रांसफार्मर जो कि आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहलाता है, जिसको हम 220 वोल्ट इनपुट में देते हैं, जबकि वो आउटपुट में आगे 10,000 या 15,000 या इवन के 20,000 वोल्टेज तक आगे वो निकालता है, आउटपुट में देता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें HD वोल्टेज भी कहा जाता है, और उन्हीं के ज़रिए फिर आगे किसी भी सिस्टम में आग लगवाई जाती है। तो 6 नंबर से जो सिग्नल आएगा वो कहाँ पे जाएगा, इग्निशन ट्रांसफार्मर की इनपुट में, और वो भी 220 वोल्ट ही का होना चाहिए, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है।
जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो स्टेप अप की होगी और वो होती है 10,000 से 15,000 इवन 20,000 वोल्टेज तक। चलें, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसका टर्मिनल है वो है 4 नंबर टर्मिनल। 4 नंबर टर्मिनल होता है जी फर्स्ट वाल्व के लिए। ये देखें BV1, तो यानी जो फर्स्ट वाल्व आप उसे पायलट वाल्व भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑयल सिस्टम है तो इसमें पहली नोजल के लिए होता है। ऑयल बर्नर चूंकि नोजल पे चलता है, छोटे ऑयल बर्नर, तो ये पहली उसकी कह लें कि नोजल के लिए यूं ही ये वाल्व खुलता है तो पंप ऑलरेडी इसके ज़रिए पंप चूँकि डायरेक्ट कपल्ड होता है ब्लोअर मोटर के साथ, तो प्रेशर ऑलरेडी अंदर बिल्ट हो चुका होता है। यूं ही ये 4 नंबर टर्मिनल ये इस वाल्व को खोलता है, फर्स्ट वाल्व को खोलता है, तो वो जो हाई प्रेशर है आप कह सकते हैं वो 150 से 200 पाउंड, इवन 250 पाउंड PH से पाउंड पर स्क्वायर इंच भी कहते हैं, PSI होता है। तो वो प्रेशर ऑयल का इस वाल्व से आगे रिलीज होता है नोजल्स के ज़रिए। जो ही नोजल के ज़रिए रिलीज होता है तो आगे फिर आग लग जाती है, क्योंकि उससे पहले ये इग्निशन भी हो रहा होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, फर्स्ट कह लें कि ऑयल का पहला वाल्व भी कहा जाता है इसको। तो ये उसके लिए होता है, यानी 4 नंबर टर्मिनल से जो सिग्नल निकलेगा वो बर्नर के पहले वाल्व के लिए होगा, पहली नोजल के लिए होगा, पहली स्टेज के लिए होगा। और इसी तरह ये देखें 5 नंबर टर्मिनल जो है, ये 5 नंबर टर्मिनल होता है दूसरे वाल्व के लिए, सेकंड स्टेज के लिए, जिसे हाई स्टेज भी कहा जाता है। तो वो कह लें कि ये जो BV2 लिखा हुआ है आपको, जो ही से सिग्नल निकलेगा BV2 दूसरा वाल्व खुलेगा। तो होता क्या है कि बाज़ कह लें कि जो बर्नर्स होते हैं उनके अंदर मोटर लगी होती है, वो साथ ही हाई पे जाती है और साथ दूसरा वाल्व खुलता है, जबकि बाज़ों के अंदर हाइड्रोलिक जैक लगे होते हैं, ऑयल जैक, जो कि आगे प्रेशर के साथ कह लेंगे खुलती है, आगे डैपर खुल जाता है, साथ ही दूसरा वाल्व आगे खुल जाता है और वो आगे हाई फायर हो जाता है। तो जो 5 नंबर टर्मिनल से सिग्नल जाएगा वो दूसरे वाल्व को ऑपरेट करेगा। ओके, तो इसी तरह ये कह लें कि जो 10 नंबर टर्मिनल है, 10 नंबर टर्मिनल से ये जो आउट निकलती है ये अलार्म के लिए होती है। अगर किसी भी किस्म की पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो होगा क्या कि ये फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा, अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा और सारे सिस्टम को शट ऑफ कर देगा। ये बेसिकली सेफ्टी को भी देख रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, और साथ में आपको अलार्म के ज़रिए इन्फॉर्म भी कर रहा होता है अगर कोई माल फंक्शनिंग हो रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। और इसका ये जो 11 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल है ये फोटो सेल के लिए है, जो कि बेसिकली एक LDR होता है, जिसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है। तो इसका ये जो मॉडल है सीमेंस कंपनी का, उसको QRB कहा जाता है, QRB। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल है वो QRB के बाद 1 भी आता है, QRB 1 इसका सबसे ज़्यादा मकबूल मॉडल है, जो कि बर्नर के साथ बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो जो फोटो सेल है उसकी जो मैं दिखा भी देता हूँ, वो फोटो सेल ये होता है जी, ये वाला फोटो सेल है QRB, ये वाला। तो इसके जो वायर्स होती हैं, एक 11 नंबर पे लगती है टर्मिनल पे और दूसरी 12 नंबर टर्मिनल पे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आ चुकी होगी इसके वायरिंग कनेक्शंस की। और इसी तरह ये देख सकते हैं आप, वो लिखा मेंशन्ड है, उन्होंने कहा कि 1 नंबर टर्मिनल पे आपको यदि पूरी के ऊपर जो मैक्सिमम आपको लोड डालना है वो 5 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स लिखा हुआ है 5 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो ये जो 3 नंबर से और 4 नंबर, ये हर एक टर्मिनल के अगेंस्ट उसकी एम्पीयर रेटिंग मेंशन कर दी गई है, ताकि आप इसको जब भी ऑपरेट करें तो जो भी आगे आपने लोड डालना है वो कभी भी ये जो मेंशन्ड कह लेंगे उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है रेटिंग, इसके अबव ना जाए, इसके अंडर रहे, ताकि सेफ्टी मेजर्स के तहत ये कंट्रोलर काम करे और ये लॉन्ग लाइफ चले। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।